अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चाहत और विवान का रोमांस, हाय दैया। आज का एपिसोड स्टार्ट हुआ। फ़िलहाल कल के एपिसोड वीकेंड के वार से ख़त्म हुआ। आरफीन हो गए इविक्ट। आरफीन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे रजत के साथ। मैंने सोचा भी नहीं था कि आरफीन निकल जाएंगे। आरफीन के जाने की वजह से सारा बहुत ज़्यादा टूट गई, क्योंकि आरफीन उनके बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर थे। उन्होंने अविनाश से सॉरी मांगा और बोला अब तुम लोग हंसो और खुश हो। उन्होंने अविनाश के आगे हाथ जोड़ा और उसका पैर पकड़ा, और ईशा को भी सॉरी बोला। उनके आगे भी हाथ पैर जोड़ने लगी, या फिर वो अपना कंट्रोल बिल्कुल भी खो चुकी थी। बहुत ज़्यादा रो रही थी। उनकी तड़प उनके चेहरे पे दिखाई दे रही थी। पूरा घर इमोशनल था, क्योंकि शिल्पा जी और चाहत, रजत, श्रुतिका, ये सारे लोग इनसे क्लोज थे। आरफीन और सारा से कोई, इन लोगों के बीच में कोई आर्गुमेंट तो था नहीं। लेकिन वैसे भी जब इविक्शन होता है तो कोई खुश होता है तो कोई दुख होता है, ये तो हम सबको पता है। पर आरफीन ने जाते जाते ईशा को इशारे इशारे में कुछ कहा, मुझे तो समझ में नहीं आया। लेकिन अब पता नहीं माइंड रीडर हैं, क्या पढ़ रहे हैं मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, विवान को ये समझ में आया कि ये लोग हो गए हैं अब कमज़ोर, अब सारा कमज़ोर पड़ेगी। श्रुतिका और शिल्पा जी के बीच में आ गई हैं चुम चुम। बहुत ज़्यादा परेशान थी। उस शिल्पा जी से बातें कर रही थी गार्डन एरिया में। मॉर्निंग में शिल्पा जी और कशिश जिस तरीके से लड़कों को देख के कमेंट पास करती, इन लोगों की तो बातें ही बड़ी अजीब है। मज़ा आ रहा है हमें भी। फ़िलहाल एलेक्स पहुंची सारा का शायद आज बर्थडे है। सारा को विश करने के लिए काफ़ी इमोशनल हो गई थी सारा। अच्छा लगा, अफसोस भी हो रहा था। ईशा ने कोशिश की कशिश से बात करने की। कशिश से वो अपने डाउट्स क्लियर कर रही थी, पर भाई कशिश पता नहीं। फ़िलहाल एंट्री हो चुकी थी रवि किशन जी की। वैसे वो एंट्री उनकी भोजपुरी गाने से होती, जो कि बिल्कुल भी मुझे समझ में नहीं आती है। लेकिन उनके आने से एक घर में खुशी का माहौल हो जाता है। उनकी एंट्री बड़ी धमाकेदार होती है। उनके जो सॉन्ग्स होते हैं ना, बहुत सच में समझ में तो नहीं आते, लेकिन होते बड़े मज़ेदार हैं। उसकी म्यूज़िक पे खुद 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 नाचने का बहुत मन करता है। फ़िलहाल जब वो एंट्री के तो उन्होंने सबसे पहले बात की कशिश से। कशिश को छेड़ा कि क्यों भाई, कैसा लग रहा है आपका स्नैक्स। और उन्होंने ये उनको उठा के ये बोला कि आप बहुत अच्छा डांस करती हैं। कशिश ने अच्छा डांस किया, पर शायद वो अपने ड्रेस से कंफर्टेबल नहीं थी। उन्होंने बग्गा जी को भी बुलाया, क्योंकि बग्गा जी आजकल दिख रहे हैं। बग्गा जी और कशिश ने एक अच्छा सा डांस किया। बग्गा जी को खोलने की कोशिश की जा रही है, देखते हैं और कितना खुलेंगे। फ़िलहाल पीछे आज रवि किशन ने यही बोला कि भाई मैंने खुलने को कहा था, इतना ज़्यादा नहीं, तुम लोग तो कुछ ज़्यादा ही खुल गए। इन लोगों ने छेड़ा और कशिश से उन्होंने पूछा कि आपको कैसा लड़का चाहिए। करण को जैसा कि वो लेते ही हैं अपने उसमें अंडर में, वो हमेशा की तरह। और अविनाश पंजाबी में कुछ ईशा के लिए सीखे थे, उसके लिए भी उनको ट्रोल किया गया। फ़िलहाल पब्लिक सब जानती है भाई, यहाँ कुछ छुपने वाला नहीं है। उन्होंने चूम से पूछा कौन है जो पीछे से बात करता है। फ़िलहाल उन्होंने एक शायरी और मुहावरे के अंदाज़ में पूछा। फ़िलहाल डायरेक्ट इशारा, इनडायरेक्ट में इशारा था करण के ऊपर। अब करण पता नहीं कब समझेंगे, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन बग्गा जी भाई साहब क्या शायरी बोल रहे थे, पता नहीं क्या हो गया। रजत ने तो सबको शायर बना दिया है। मुझे तो लग रहा है इस घर में हर वक्त अब मुशायरा ही चलेगा। एक से एक शायरी छोड़ रहे थे, इधर से बग्गा जी और उधर से करण। माय गॉड, इतना मज़ा आ रहा था, पूरा घर इंजॉय कर रहा था। लेकिन रवि किशन की एंट्री, पूरे घर का माहौल मज़ेदार। फ़िलहाल तो चल ही रही थी इसी तरीके की मस्ती। लेकिन हाँ, हमें भी पता है कि वो इनडायरेक्ट में बहुत कुछ बोल रहे थे। अब करण समझते हैं कि नहीं समझते, हमें भी नहीं समझ में आ रहा है कि करण की कब आंखें खुलेगी, कब करण को समझ में आएगा। चाहत ने, मैंने बताया था कि चाहत ने विवान की कॉफ़ी मग छुपा दिया था, जिसकी वजह से विवान को चाहिए था सॉरी। उन्होंने एक रोमांटिक सीन चाहत से करने बोला कि आप उनको सॉरी बोलिए और बोलिए कि वो आपके प्यार में हैं और आपको ने उनके बिस्तर पे हल्दी लगा दी थी, उसके लिए आप सॉरी बोलिए। और विवान बोलेंगे इट्स ओके। खैर, चाहत की एक्टिंग बहुत अच्छी थी, मज़ा बहुत आ रहा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने सॉरी बोला, रवि किशन ने उसको कट कट कर दिया। उन्होंने रजत को भी इनडायरेक्ट में बोला कि वाकई में रजत कुछ भी करते हैं और पब्लिकली सॉरी बोल देते हैं। लेकिन रजत ने बहुत स्ट्रांगली जवाब दिया कि मैं कमेंट पे नज़र नहीं डालता हूँ, मेरे लिए कमेंट मायने नहीं रखता। शिल्पा जी ने अपने कागज़ कलम दवातला, उसके ऊपर बहुत अच्छा डांस किया। खैर, शिल्पा जी भी आज थोड़ी सी खुली हैं, बहुत ज़बरदस्त मज़ा आया शिल्पा जी का डांस देख करके। एक टास्क लेकर के आए थे जिसमें टेस्ट करना था खाने का, जैसे कि हर सीज़न में होता है। हम देखते चले आ रहे हैं कि ये टास्क हर सीज़न में होता है। फ़िलहाल इस टास्क में श्रुतिका और विवान आए, और उसके बाद श्रुतिका और विवान के बाद आए, क्या बोलते हैं,
ईशा और अविनाश, उसके बाद रजत और चाहत। इन लोगों ने एक एक करके टेस्ट तो किया, लेकिन ट्रेनिंग सबसे अच्छी अगर किसी की थी तो वो थी विवान और चाहत की और ईशा और अविनाश की। फिलहाल टॉइन मैन बने करणवीर। भाई साहब, मुझे तो नहीं पता था करणवीर इस सीज़न में बन भी पाएंगे टॉइन मैन। करणवीर बहुत खुश थे। दिग्विजय को थोड़ा सा बुरा लगा, क्योंकि उन्होंने शायद 6 एप्स वाली बात रवि किशन ने पब्लिकली बोल दी थी। दिग्विजय को बुरा लगा, उन्होंने कशिश से आके पूछा, फिर उन्होंने कशिश से ये खैर दिग्विजय मुस्कुराते अच्छा है, अब पता नहीं, अभी देखते हैं उनका, अभी और तो वो खुल के आए नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत हैवी डिस्कशन चल रहा था श्रुतिका और करण के बीच। श्रुतिका और ये लोग ऑलरेडी, जैसे शिल्पा और कशिश, कमेंट पास करती हुई ये लोग अपने ही मस्ती में मूड में थी, लेकिन यहाँ बहुत का डिस्कशन चल रहा था, जिसके ऊपर श्रुतिका ने करण से सॉरी बोला, क्योंकि उन्होंने पब्लिकली उनको बोला था। खैर करण अपनी पॉइंट को बहुत स्ट्रांगली प्रेजेंट कर सकते हैं, पर वो करते नहीं हैं। सारा का बर्थडे है, इसलिए विवान ने बनाया था केक। विवान, शिल्पा जी, ईशा सब ने मिल करके सॉरी तो बोल दिया, लेकिन करण भाई अब मुंह पे बोलना सीखिए, पता नहीं कब आप बोलेंगे। सब ने मिल के सारा का बर्थडे विश किया। सारा के चेहरे पे हंसी तो नहीं थी, वो खुश तो नहीं थी, सारा घर उनको कोशिश तो कर रहा था। फिलहाल दिग्विजय ये प्लान करके आए थे रजत से कि चल के मैं अविनाश को छेड़ूंगा, या फिर वो ये करना चाह रहे हैं, दिखना चाह रहे हैं, मैं यही कहूँगी और क्या कहूँगी, वो दिखने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए वो दिग्विजय के पास गए, अरे अविनाश के पास गए कि थोड़ा सा उनको बोली आवाज़ा मारे। फिलहाल विवान वॉकआउट करते हुए, जैसे कि वो हमेशा करते हैं, डिस्कशन ख़त्म करते ही नहीं। यहाँ पर मस्ती चल रही थी। फिलहाल सारे लोग बैठे हुए थे, मैथ का कुछ सवाल पूछ रहे थे दिग्विजय, जिसमें मुझे समझ में आया चाहत बेचारी बहुत सीधी, इसको गणित नहीं आता। वाकई में हाँ, क्या करें, हम लोग सीधे साधे लोग हैं, हम लोग को गणित नहीं आती है, चाहे उसमें आप बेवकूफ़ समझ लें, चाहे कुछ भी समझ लें। मासूम तो है ये लड़की, सब उसका मजाक ज़रूर उड़ा रहे थे, लेकिन मुझे ये समझ में आया। अच्छा, आप लोग ने नोटिस नहीं किया होगा ना, करणवीर सुबह सुबह उठ के खाते हैं, पता नहीं कैसे इतना खा लेते हैं। करणवीर ने सुबह सुबह स्टेटमेंट पास किया कि सारे लोग आप लोग बैठिए, मुझे आप लोगों से कुछ कहना है। लेकिन यहाँ पर ये चार की तिगड़ी यही बात करती हुई कि सारे लोग इनको इतना ज़्यादा ट्रोल करते हैं वीकेंड के वार पर, और रवि किशन भी, लेकिन करण को समझ में नहीं आता। खैर करण का यहाँ पर गेम प्लान हमें यही समझ में आया कि वो गार्डन एरिया में सबको इकट्ठा करके विवान के बेड की बात कर रहे थे, और रजत को कहते हैं विवान का बेड छोड़ दो। लेकिन भाई मुझे समझ में आया कि बहुत सेफ प्ले शिल्पा जी, करण और श्रुतिका कर रहे हैं, इन लोग का गेम प्लान। और फिलहाल दिग्विजय ने तो शायद ये सोच लिया है कि वो पंगा लेंगे। खैर वो जो अविनाश से बातें कर रहे थे, अविनाश चाहते तो यहाँ पर क्लियर कर सकते थे, लेकिन अविनाश, जैसा कि मैंने बताया है कि वो कभी भी बात क्लियर करते नहीं, उनको बात करने आता ही नहीं है। लेकिन हाँ, दिग्विजय ने जब विवान से शिकायत की, ये बड़ा अच्छा लगा कि श्रुतिका भी यहाँ पर अपना प्लान अच्छा कर रही। विवान ने आकर डायरेक्ट अविनाश से पूछा कि तुमने वो काम किया था कि नहीं, लेकिन अविनाश ने बोला, पर मुझे ये अच्छा लगा कि विवान ने एटलीस्ट जाके कंफर्म तो किया, क्योंकि विवान किसी की सुनते नहीं है। कोई भी अगर कोई भी शिकायत करता है, वो सब अविनाश, शिल्पा, ईशा, अरे ईशा, एलेक्स की बात सुनते हैं, लेकिन कोई अगर अविनाश से कहे तो वो नहीं सुनते हैं। लेकिन फिलहाल दिग्विजय ने जब बोला तो विवान ने उनकी बातें क्लियर की। बक्का जी यहाँ पर अपनी बेतुकी शायरी करते हुए, लेकिन सच बताऊँ इनकी शायरी बेतुकी नहीं थी भाई साहब, बहुत ज़बरदस्त बोल रहे थे। शायद ये इनडायरेक्ट में करणवीर को टारगेट कर रहे थे, या फिर उनको मज़ा मिल गया था कि अब वो खुल के सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे भी समझ में नहीं आ रहा आखिर बग्गा जी की चाय में आजकल पड़ क्या रहा है। भाई इतनी बोली आ कहाँ से रही है। करणवीर उनको मस्ती में छेड़ते हुए। फिलहाल सारा ने पूछा बग्गा जी से कि क्या बात है, इतनी शायरी आपको क्यों आ रही है, लेकिन बग्गा जी ने कहा आरफीन नहीं ना है आपके हमारे बीच, इसलिए मेरे पास से शायरी आ रही है। अरे ये क्या बोल दिया बग्गा जी आपने, अभी आरफीन को गए हुए 1 दिन भी नहीं हुआ है और आप अभी से लाइन मार रहे हैं। खैर बहरहाल मज़ा आया बग्गा जी का ये रूप देख के। लेकिन हाँ, रजत और कशिश यहाँ पर ये बातें करते हुए, रजत बहुत सही बात करते हैं, उनकी बात मुझे भी सही लगती है कि शिल्पा जी और करण बहुत सेफ गेम प्ले कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कल है नॉमिनेशन। शायद नॉमिनेशन में टाइम्स ऑफ गॉड विवान है, तो सबको पता है शायद इस हफ्ते भी पावर उन्हीं के पास हो नॉमिनेशन का, इसलिए करणवीर और शिल्पा जी बहुत सेफ प्ले कर रहे हैं। बिग बॉस ने बुलाया सबको लिविंग एरिया में और सबको राशन की बात की, जिसके अंदर 50 आइटम सबको लेना था, और 50 आइटम में कॉफ़ी, चाय और
विवान की कॉफ़ी नहीं थी। फिलहाल चूम से ही बिग बॉस ने डायरेक्ट पूछा, क्योंकि चूम बेचारी किचन संभालती है, इसीलिए तो भैया उसको किसी ने नॉमिनेट नहीं किया। वो अगर चली गई तो खाना कौन बनाएगा, सब के सब भूखे मर जाएंगे। यहाँ पर अविनाश ने कॉफ़ी के बारे में जब मुद्दा उठाया कि आप लोग मेरी कॉफ़ी मांगिए, फिलहाल बिग बॉस ने कहा था कि मैं 50 से 100 आइटम कर दूंगा, लेकिन आपको रूल ब्रेक नहीं करना होगा। सारे लोग तो मान गए। फिलहाल ईशा नाराज़ हुई अविनाश के ऊपर। अविनाश ने कहा मैं रूल ब्रेक तोड़ूंगा। फिलहाल विवान अविनाश की बात क्यों सुनते हैं मुझे भी नहीं समझ में आता। भाई आप अपना दिमाग नहीं लगाते हैं। फिलहाल करण तो बेवकूफ़ हैं। करण ने ये बोला बिग बॉस 10 रूल टूट सकता है। बिग बॉस ने कहा ठीक है, हम आपको 50,000 आइटम देते हैं और चलिए फिर करते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बिग बॉस। फिलहाल इसी तरीके की चटपटी खबरों के साथ मैं कल फिर मिलूंगी। कल होगा नॉमिनेशन, होने वाला है बहुत बवाल, क्योंकि राशन आप इस तरीके से तो मिलने वाला नहीं है। सारे लोगों में डिस्कशन, नियम तो सब तोड़ेंगे, सब इंग्लिश में भी बात करेंगे। सो आप लोगों को मैं इसी तरीके की चटपटी खबरों के साथ कल फिर मिलूंगी। मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। अल्लाह।